बिहार लोक सेवा आयोग पटना। तो ये जो बीपीएससी है, इसका संपूर्ण सिलेबस, एग्ज़ाम कैसे लेती है, कितने चरणों में एग्ज़ाम होता है, क्या सिलेबस रहता है, क्या पढ़ना है, कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर चीज़ पे ना इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। साथ में ये 67 बीपीएससी वाले जो हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आपका 68 बीपीएससी का जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 2023 में एग्ज़ाम होगा, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सीधी सी बात है कि किसी भी नदी को अगर आपको पार करना हो तो उसकी गहराइयों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसी तरह से अगर आप कोई भी एग्ज़ाम हो, और ख़ास करके ये पीसीएस या फिर आईएएस वगैरह सब जो एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी का या फिर बीपीएससी का, इसमें सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपको सिलेबस याद है तो आपकी बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएगी, और मैं इस वीडियो में आपकी वैसी सारी परेशानियों को दूर कर दूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखना, और अच्छा लगे तो फिर शेयर एंड लाइक करना। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो परीक्षा होती है वो प्रारंभिक परीक्षा होती है। ये 150 अंक की होती है, और ये क्वालिफाइंग जो है, ये क्वालिफाइंग प्रकार का होता है आपका। मैं ये भी बता देता हूँ कि ये 2 घंटे की होती है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि उसके बाद अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हो, ठीक है, सबका अलग अलग कटअप रहता है, जनरल का अलग रहता है, ओबीसी का अलग रहता है, एससी एसटी का अलग रहता है, तो इसी प्रकार से होता है, ठीक है। और ये 150 मार्क्स का ये आप देख रहे हो यहाँ पे। अब बात हम लोग करते हैं मुख्य परीक्षा की, जिसको हम लोग मेंस कहते हैं। तो सबसे पहले सामान्य हिंदी जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, ठीक है। 33 प्लस मार्क्स अगर लेते आओगे तो इसमें हो जाएगा आपका। उसके बाद GS1, GS2 और एक ऑप्शनल पेपर रहता है। आपको बता दें सामान्य हिंदी 100 मार्क्स का, GS1 300, GS2 300 एंड ऑप्शनल पेपर भी 300। और ये सारे के सारे एग्ज़ाम जो हैं 3 घंटे के होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद इंटरव्यू होता है जो आपका 120 अंक का होता है। और अगर हम टोटल की बात कर लें तो GS1, GS2, ऑप्शनल पेपर और उसके बाद इंटरव्यू, ये 4 जो यही ऐड होते हैं। आपका प्रीलिम्स वाला ऐड नहीं होता है, ठीक है। तो 300, 300, 300 और 120, यानी कि टोटल आपका जो है मेरिट जो बनता है वो 1020 अंक, यानी कि 1020 अंक पे आपका मेरिट बन जाता है। चलिए अब कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग देखते हैं जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले बीपीएससी प्री का सिलेबस देखेंगे। तो सिलेबस में सामान्य विज्ञान जो है, उसके बाद भारत का विकास, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व और घटनाएं, फिर बिहार का इतिहास और भारतीय इतिहास। बिहार का इतिहास से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आज़ादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था में बदलाव, उसके बाद भारत की स्वतंत्रता, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार की भूमिका, उसके बाद रीजनिंग भारत में राष्ट्रवाद की प्रकृति, भूगोल, फिर बिहार का भूगोल और इतिहास, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका, भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था इत्यादि, और भारतीय कृषि। तो ये हो गया हमारा प्रीलिम्स का पेपर। अब देखते हैं आगे मेंस का, ठीक है। तो मेंस का देखिए, मेंस में भारतीय आधुनिक इतिहास, ठीक है। अब देखिए बिहार में संथाल विद्रोह, फिर बिरसा आंदोलन, फिर चंपारण आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, फिर भारतीय संस्कृति, फिर मौर्य और पाल कला की प्रमुख विशेषताएं, उसके बाद देश की आज़ादी में गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और नेहरू का जो योगदान था उनके बारे में, उसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व को वर्तमान घटनाएं, या फिर उसके बाद सांख्यिकीय विश्लेषण, उसके बाद बिहार के संदर्भ में देश का इतिहास, फिर पश्चिमी और तकनीकी शिक्षा का पश्चिम और विस्तार, उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका, उसके बाद ग्राफ और आरेख इत्यादि, ठीक है। अब देखिए हम लोग बीपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 का क्या है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका, फिर भारतीय राजनीति, बिहार के भौतिक आर्थिक और सामाजिक आधार के, और उसके बाद फिर प्रश्न इत्यादि, और भारत के भौतिक आर्थिक और सामाजिक आधार के प्रश्न।
उसके बाद जो सामान्य हिंदी का जो रहेगा आपका निबंध 30 अंक का, व्याकरण 30 अंक का, 25 अंक का, वाक्य विन्यास और संक्षेपण 15 अंक का। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट पे, और वैकल्पिक विषय का जो सिलेबस है उस पर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट हम लोग चूज कर सकते हैं। तो हिंदी भाषा और साहित्य, अंग्रेजी भाषा और साहित्य, उर्दू भाषा और साहित्य, बांग्ला भाषा और साहित्य, संस्कृत भाषा, अरबी, फारसी, पाली, मैथिली, कृषि, पशुपालन तथा पशु चिकित्सक विज्ञान, उसके बाद मानव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, वाणिज्यिक शास्त्र, फिर कानून, समाजशास्त्र, इतिहास, गणित, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दर्शन शास्त्र, भूगोल, भौतिकी, प्रबंधन, उसके बाद अर्थशास्त्र, विद्युत इंजीनियरिंग, भूविज्ञान, ठीक है। उसके बाद श्रम एवं समाज कल्याण, राजनीति विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, सांख्यिकी और जंतु विज्ञान। ये जो है वैकल्पिक विषय जो है, ये इसमें आप वही सब्जेक्ट को चूज करना जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो कि इसमें मैंने बताया आपको कि पहले प्रीलिम्स का क्या होता है सिलेबस, प्रीलिम्स कितने मार्क्स के होते हैं, फिर मेंस कितने मार्क्स के होते हैं, मेंस का क्या सिलेबस होता है, फिर इंटरव्यू जो होता है उसका क्या सिलेबस रहता है। तो ये सारा चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में बताया। उसके बाद कौन कौन से बुक इम्पोर्टेंट हैं, किस किस बुक से पढ़ना चाहिए। अगर आप बुक से रिलेटेड वीडियो कि कौन कौन से बुक्स इम्पोर्टेंट हैं, अगर इस वीडियो को आप जानना चाहते हो, इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि हाँ इस पे भी एक वीडियो बनना चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। तो मैं बुक से रिलेटेड सारे वीडियो बना दूंगा कि किस किस बुक्स को पढ़ने के बाद। और हाँ, इसमें क्या है ना कि बहुत मतलब आपका जो है ऐसा नहीं कि कभी इस बुक से पढ़ लिए कभी उस बुक से पढ़ लिए, ऐसा नहीं करना है। तो कुछ बुक्स हैं जिसको अगर आप पढ़ लेते हो तो आराम से बीपीएससी क्लियर कर लोगे। तो हमारा लक्ष्य है 68वीं बीपीएससी, और बेसब्री से बहुत सारे इंतज़ार भी कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें, और लाइक भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।